हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। और आज सीआरपीएफ एचसीएम एएसआई परीक्षा 2023 का फ्रेंड्स 22 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग इस वीडियो में 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टूडेंट्स ने सभी क्वेश्चन को बता दिया। मैथ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग किस टॉपिक से पूछी गई थी और हिंदी में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से सीआरपीएफ के हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स जो पूछा गया था, आज 3 से 4 करंट अफेयर्स देखने को मिला था। अगर हम ईयर की बात करें तो 2022 और 2023 के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स 2023 के जो जनवरी और फरवरी का मंथ है, इसका भी आप लोग करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2023 के भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं और 2022 के पूछे जा रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है वो स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब अगर हम जीके की बात करें तो पूछा गया था कि भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी फ्रेंड्स पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आया था, तो अनुच्छेद पूछा गया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत में जो स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में है। तो अनुच्छेद 19 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। इसके अंतर्गत आपको बता दें, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद रूप से संचरण करने अर्थात भ्रमण करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अधीन भारत का प्रत्येक नागरिक भारत राज्य के क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 19 में यह सब कहा गया। तो अनुच्छेद 19 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या पूछा गया था किस राज्य की है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो फ्रेंड्स सिक्किम बिल्कुल सही था। 2011 में हुए जनगणना के अनुसार भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर था सिक्किम फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। यानी फ्रेंड्स एससी एसटी का जो है प्रतिशत पूछा गया था भारत में कितना है। तो आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 104 मिलियन अर्थात जो देश की 8.6% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो 8.6% फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। तो भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था एक नृत्य से। यानी फ्रेंड्स पूछा गया था सत्रिया जो नृत्य है वो किस राज्य का है। तो आपको राज्य बताना था। फ्रेंड्स आपको बता दें यह नृत्य जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर था असम बिल्कुल सही था। सत्रिया डांस जो है वो असम राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्रेंड्स पूछा गया था धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो धौलावीरा जो स्थल है ये कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 2022 में जीडीपी भारत का कौन सा स्थान है। यानी जीडीपी में भारत का कौन सा स्थान है यह पूछा गया था। तो आपको बता दें भारत की अर्थव्यवस्था वैसे तो जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी के पैमाने पर देखी जाए तो दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का स्थान 144वां आता है। एशियाई देशों में इस सूची में भारत जो है 33वें पायदान पर है। तो 2022 जीडीपी में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि जल में तैरने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें जो भी गोताखोर जो ऑक्सीजन लेके जल में जाते हैं वो फ्रेंड्स वो होती है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनी गैस जो होती है वो जल के तैरने के लिए प्रयुक्त होती है। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि संविधान में मूल रूप से कितने अधिकार हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स संविधान में अगर देखा जाए वर्तमान में तो 6 जो है मूल अधिकार हैं। तो 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन पहले जो था वो 7 मूल अधिकार थे। आपको बता दें संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। एक था फ्रेंड्स समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धर्म संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन फ्रेंड जो अब हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार को छोड़ करके संविधान में मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि राष्ट्रपति के पद को संविधान में कहां से लिया गया है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पद की, तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आयरलैंड बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति का जो पद है ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां स्थापित किया गया है। तो अगर हम बात करें भारत के पहले साइबर पुलिस स्टेशन की, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में साइबर अपराध के लिए भारत का पहला पुलिस स्टेशन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कर्नाटक यानी बेंगलुरु बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, इनमें से कहा गया था कि इनमें से संसदीय सरकार का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए थे। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है जीके के पूछे गए थे। करंट अफेयर्स की हमने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो करंट अफेयर्स 2 से 3 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा होगा तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी फ्रेंड्स 2022 और 2023 के करंट अफेयर्स। अब आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की, यानी मैथ में फ्रेंड्स किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम मैथ की बात करें फ्रेंड्स एलसीएम और एचसीएफ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। परसेंटेज से फ्रेंड्स आज एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस से भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो यहाँ से भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ रहे हैं। रेशियो से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एसआई सीआई से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन, एक फ्रेंड्स आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, एक साधारण ब्याज से पूछा गया था। मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स इन सभी टॉपिक से जो है मैथ में आज ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोग का भी एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है तो इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट की, यानी रीजनिंग में किस टॉपिक से आज कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें ब्लड रिलेशन की, तो यहाँ से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज की बात करें, इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज और आपकी फ्रेंड्स जो है नंबर सीरीज जो है ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 2 क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन टेस्ट की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनालॉजी से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे और मिरर इमेज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कैलेंडर से भी फ्रेंड्स 1 क्वेश्चन शायद आया था। अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो फ्रेंड्स नॉन वर्बल रीजनिंग से ओवरऑल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से फ्रेंड्स आपका मिरर इमेज भी था, पेपर कटिंग या फोल्डिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स रीजनिंग में पूछे गए थे। तो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हमने आपको बताया इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की, यानी हिंदी सब्जेक्ट में आज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें एक क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें हिंदी में पूछा गया था कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या पूछी गई थी। अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो फ्रेंड्स 2 पर्यायवाची पूछा गया था। मुहावरा की बात करें तो 2 मुहावरे पूछे गए थे। तो आप लोग पर्यायवाची सभी पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल इजी पर्यायवाची पूछा जा रहा है, 2 पर्यायवाची। मुहावरा भी बिल्कुल ईजी पूछा जा रहा है, 2 मुहावरे पूछे गए थे। और गद्यांश की बात करें फ्रेंड्स थोड़ा सा गद्यांश लेंदी आ रहा है, काफी बड़ा गद्यांश दिया गया था। आज उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। गद्यांश पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, यहां से आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। संधि से भी रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कारक से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। शुद्ध वर्तनी से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल आपको रेखांकित पद दिए गए थे, इनमें से आपको बताना था कि शुद्ध इसका क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अगर काल की बात करें फ्रेंड्स काल से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बताना था कौन सा काल है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स हिंदी के जितने भी हमने आपको टॉपिक बताए इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।